हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। तो भाई आज यूपीएसआई की पहली क्लास है और हम नंबर सिस्टम से शुरू करने वाले हैं। और नंबर सिस्टम में विभाज्यता का नियम आज पढ़ेंगे। तो बस आप लोगों से मैं इतना कहूँगा यार कि आप लोग पहले, मैं एकदम बेसिक से लेके चल रहा हूँ, उसके बाद फिर दो चार क्वेश्चन 3-4 दिन में मैं एक टॉपिक खत्म कर दूँगा। जैसे नंबर सिस्टम लेके चल रहा हूँ तो मैक्सिमम 3 क्लास में इसको खत्म कर दूंगा। ठीक है मेरे भाई। तो आप लोग पहले विभाज्यता का नियम पढ़ लीजिए, उसके बाद ये अगर आप विभाज्यता का नियम पता चल जाएगा तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन को अगर आप जैसे सूत्र उत्र बोल चुकेंगे और जैसे बड़ा बड़ा कैलकुलेशन रहेगा तो आप इकाई के अंक से उसका पता लगा सकते हैं कि मतलब इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, आपको गुणा करने का आवश्यकता नहीं होगी। तो इसी हिसाब से मैं आज नंबर सिस्टम मतलब शुरू कर रहा हूँ विभाज्यता का नियम। तो कुछ लोगों को पता होगा मेरे भाई, बट बस मुझे शुरू से लेके चलना है, तो इसीलिए मैं आज विभाज्यता का नियम शुरू कर रहा हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं और चलिए हम टॉपिक को शुरू करते हैं। भाई विभाज्यता का नियम में देख सकते हैं कि सबसे पहले दो से विभाज्यता का नियम जो है, दो से विभाज्यता का नियम है जितनी भी सम संख्याएं हैं वो दो से विभाज्य है। सम संख्याओं का मतलब हुआ 2, 4, 6, 8, 10, 12, जिनके लास्ट में सम संख्याएं आती हैं वो दो से विभाज्य होता है। दो का बहुत इजी होता है, तो इसलिए आप तो दो का जान सकते हैं। जितने भी सम संख्याएं हैं वह क्या कहते हैं, दो से विभाज्य होती हैं। ठीक है मेरे भाई, एग्जाम्पल के माध्यम से आप देख सकते हैं 26, 98, 114। तो इसी प्रकार से ये दो से विभाज्य हैं। ठीक है मेरे भाई। और उसी आगे देखिए तीन से विभाज्यता का नियम। तो तीन से विभाज्यता का नियम देखिए, सभी संख्याओं का सम तीन से विभाज्य होना चाहिए। मतलब जितनी भी संख्याएं आपको दी होंगी, जो भी बड़ी से बड़ी संख्याएं दी रही होंगी, उन्हीं संख्याओं को आपस में ऐड कर लेना है। और ऐड करने के बाद अगर आप तीन से विभाज्य करेंगे, वो संख्या अगर तीन से विभाज्य हो जाएंगी तो पूरी संख्या तीन से विभाज्य हो जाएंगी। देखिए जैसे पहला एग्जाम्पल ये है, देखिए 13, 24, 8। अगर आपको इनसे किसी ने पूछ लिया कि बताइए भैया ये तीन से विभाज्य हैं कि नहीं है, तो सबसे पहले आप इनको देखिए सभी संख्याओं का ऐड कर लीजिए ना आपस में। सभी जैसे 3, 2, 4, 8, 1 को ऐड करेंगे तो इन सबको आपस में ऐड कर लेंगे, मतलब जोड़ लेंगे, तो उनका योग कितना हो जाएगा 18। और 18 देखिए 18 जो है वो तीन से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। आप देखिए भाई 18 तीन से कट रहा है और तीन से कटेगा 6 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर इन सभी संख्याओं का सम जो है, अगर ये जो संख्याएं दी गई इसका सम जो आ रहा है वह सम तीन से कट जा रहा है, तो मतलब पूरी संख्याएं हमारी क्या है, तीन से कटेंगे। दूसरा एग्जाम्पल आप लिख दीजिए, जैसे देखिए 59, 66, 4 हो गया। अगर आप सभी संख्याओं को ऐड कर लेते हैं तो देखिए सभी संख्याओं का क्या ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई। और इस 30 को हम 3 से भाग करेंगे तो हम 3 से कट रहा है क्योंकि 10 बार कट जाएगा। तो इसका मतलब जो ये संख्याएं दी गई हैं ये हमारी संख्याएं तीन से पूरी तरह कटेंगे। ठीक मेरे भाई। इसी तरीके से आप लोग की देखिए चार से विभाज्यता का नियम क्या होता है। तो देखिए चार से विभाज्यता का नियम ये होता है, अंतिम दो संख्याएं जो इकाई और दहाई और इकाई से बनी होती है ना संख्याएं, उन दहाई और इकाई से बनी संख्याएं चार से विभाज्य हों तो वह पूरी संख्या चार से विभाज्य होगी। ठीक है मेरे भाई। जैसे आपको हम बताते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, देखिए इसमें जैसे दिया गया है 15, 64, 32, 84 दिया गया है। तो अभी इसमें से पूछ लिया जाए भाई कि अगर आप चार से विभाज्य है कि नहीं, तो ऐसे और बड़ी बड़ी संख्याएं हो सकती हैं, तो आप अगर वैसे डायरेक्ट भाग करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसलिए थोड़ा इसका शॉर्टकट होता है। तो इस अगर इकाई के दहाई और इकाई से जो संख्याएं बनती है, जैसे दहाई और इकाई से संख्या क्या बन रही है, 84 बन रही है। और अगर 84 को आप अगर चार से काटेंगे तो ये कट जा रहा है, 21 बार कटेगा। इसका मतलब अगर ये दो लास्ट के दो संख्याएं दहाई और इकाई से जो संख्याएं बनी हुई हैं, अगर वो संख्याएं चार से कट जाती हैं तो हमारी जितनी भी संख्याएं हैं, जितनी भी बड़ी संख्याएं रहेंगी, वो संख्याएं हमारी चार से पूरी तरीके से कट जाएंगी। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, 96, 18, 36, 54, 16। ठीक मेरे भाई। अभी इसको भाग करने को अगर आपको दे दिया जाए चार से, तो मतलब इसको थोड़ा भाग करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसी हिसाब से देखिए, अगर आप देखिए लास्ट में कितना है, 16 है, और 16 को अगर आप चार से भाग करेंगे तो कट जाएगा ना मेरे भाई। अगर 16 को चार से आप भाग करेंगे तो 4 चौक 16। इसका मतलब ये जो 16 आ रहा है चार से भाज्य है। तो इसका मतलब जो भी संख्या पूरी संख्याएँ दी गई हैं, ये हमारी जो पूरी संख्याएँ दी गई हैं वो हमारी संख्याएँ चार से विभाज्य हैं। और उसके बाद देखिए 5 का रूल। 5 का रूल तो बहुत आसान होता है। 5 का रूल में ये होता है कि लास्ट की जो इकाई का अंक होता है वह तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। अगर ये संख्या 0 या 5 है तो पूरी संख्या हमारी क्या कहते हैं, 5 से कट जाएंगे। ठीक है मेरे भाई। देखिए ये इतनी बड़ी संख्या है, अगर 5 से भाज्य करने को पता चल जाए कि कटेगा कि नहीं कटेगा, जैसे आपको नहीं पता होगा तो आप 5 से भाज्य करेंगे, तो पता नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसी हिसाब से उसका थोड़ा शॉर्टकट रूल बन गया है, अगर लास्ट में 0 और 5 होता है तो संख्या 5 से हमारी कट जाती हैं। अगला आप देखिए 6 से विभाज्यता का रूल क्या होता है। देखिए 6 से विभाज्यता का रूल ये होता है
कि 2 और 3 से विभाज्य है, मतलब जो भी संख्याएं दी गई हैं, जैसे ऊपर मैंने 2 का रूल बताया, ऊपर 2 का रूल बताया, फिर 3 का रूल बताया, तो 6 का मतलब ये होता है, देखिए 6 हमारा किससे बना हुआ है, 2 और 3 से बना हुआ है ना मेरे भाई, 2 और 3 से बना हुआ ना, 2 गुणे 3, मतलब उनके बीच का अंतर 1 होना चाहिए, ऐसा गुणनखंड करना चाहिए। तो 6 का जो है हमारी, अगर उनके अंतर क्या है, 2 और 3 है ना, तो मतलब 2 अगर 3 से, अगर जो दी संख्याएं दी गई हैं, अगर 2 और 3 से कट जाती हैं तो हमारी पूरी संख्याएं 6 से कट जाएंगी। जैसे हमने देखिए 32, 64 और 54 दिया गया है, तो देखिए अभी 6 से भाग करने को कहा जाए तो 6 बहुत बहुत टाइम लग जाएगा। तो देखिए 3 का रूल क्या कहता है, सभी संख्याओं को जो भी दिया गया है उनका ऐड कर लीजिए। तो सभी संख्याओं को हमने जोड़ा तो हमारा कितना जोड़ हो गया, 24 आ गया, और 24 जो हमारा है वो 3 से कट जाता है। तो इसका मतलब ये जो है 3 का रूल तो फॉलो हो गया। अगला रूल क्या फॉलो कराना है, अगला रूल मुझे 2 का फॉलो कराना है, और 2 का मतलब क्या होता है, लास्ट की संख्याएं सम होनी चाहिए। तो पीछे संख्या सम है, इसका मतलब ये जो संख्याएं दी गई है ये 6 से कट जाएगी। इस हिसाब से दूसरा देखिए 56, 89, 2 दिया गया ना मेरे भाई, तो सभी संख्याओं को आपस में ऐड करिए, तो इसका मतलब पता चल गया, यहाँ पर 30 आ गया, और 30 हमारी जो है वो 3 से कट जाएगी। तो मतलब 3 का रूल तो इसमें फॉलो होता है। अब दूसरा क्या है, 2 का रूल है, तो 2 का रूल में लास्ट की संख्या सम होनी चाहिए, ये भी सम है। इसका मतलब क्या होगा, ये संख्याएं भी हमारी 6 से कट जाएगी। ठीक मेरे भाई, आपको मतलब अगर एक बार पढ़े होंगे पहले से, अगर 1-2 बार पढ़े होंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा मेरे भाई। और आप लोग, कुछ लोग समझ रहे होंगे कि भाई ये क्या है, कैसे है, तो मेरे भाई एक बार आप इसको पढ़िए, और आगे मैं जैसे बताऊंगा ना मेरे भाई, आप देखिएगा इतना जल्दी से आप लोग सिर्फ क्या कहते हैं ऑप्शन देख के ही लगाएंगे। तो अगला देखिए मेरे भाई, अगला मैं 8 का रूल बताता हूँ। देखिए जैसे आप देखिए 8, 2 जो भी 2 से 2 की घात में होती हैं, जैसे देखिए 2 की पावर, जैसे 2 दिया गया है तो 2 का मतलब होता है 2 की पावर 1 होता है। ठीक है मेरे भाई, तो इसका मतलब इकाई का अंक देखना होता है। अभी यहाँ पर 4 दे दिया गया है, तो इसका मतलब 4 का मतलब होता है 2 की पावर 2, इसी तरह लिखा जाता है ना मेरे भाई। तो अगर 2 की पावर 2 दिया गया है तो इसका मतलब दहाई और इकाई से संख्याएं बनी होनी चाहिए। और अगर अभी यहाँ पे 8 हो गए तो 8 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 3, मतलब सैकड़ा, दहाई और इकाई तीनों से बनी संख्याएं अगर 8 से विभाज्य हैं तो पूरी संख्याएं हमारी 8 से विभाज्य हो जाएंगी। अभी यहाँ पर 16 हो जाएगा, तो मतलब 16 का मतलब 4 हो गया, 4 संख्याएं, तो पीछे से 4 संख्याएं जो होंगी उनको आपस में ले लीजिएगा और 16 से भाग कर दीजिएगा। अगर वो संख्याएं 16 से कट जाती हैं, चारों संख्याएं, तो पूरी संख्या जो बड़ी से रहेगी वो आपसे कट जाएंगी। इसी तरह से देखिए 8 का जो नियम है, दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक का मतलब अंक का योग, मतलब जो भी 3 अंक का होगा लास्ट में, उन 8 से विभाज्य होंगी तो पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। देखिए मैंने बताया ना मेरे भाई, 8 को मैंने 2 की पावर 3 लिख सकते हैं ना, इसी प्रकार से यहाँ पर संख्या कितनी संख्याएं बनी है, 3 संख्याएं बनी है। तो एग्जाम्पल माध्यम देखिए, जैसे 46, 35, 81, 76 हो गया मेरे भाई। तो इनके सैकड़ा, दहाई और इकाई से संख्या क्या बन गई है, 176 बन गई है। और 176 को अगर मैं क्या कहते हैं 8 से भाग करूंगा तो 22 बार जाएगा। इसका मतलब ये जो लास्ट की 3 संख्याएं हैं वो 8 से तो कट रही हैं। अगर लास्ट की 3 संख्याएं 8 से कट रही हैं, इसका मतलब मेरे भाई पूरी संख्या हमारी 8 से कट जाएंगी। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप चेक करके आपको चेक कर सकते हैं 8 से। ठीक मेरे भाई, अब इतना टाइम नहीं है कि आपको करके दिखाऊं, क्योंकि भाई वीडियो लंबी हो जाएगी। इस हिसाब से दूसरा देख लीजिए, इतनी बड़ी संख्या दी गई, अगर आपको 8 से व्यवस्था का कानून पता करने के लिए दे दिया गया कि बताइए भाई, अभी कोई ऑप्शन में दे दिया गया कि आप लोग बताइए कि इतने चारों ऑप्शन में से बताइए कौन 8 से विभाज्य हैं, तो भाई भाग करेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए रूल अगर पता होगा जल्दी हो जाएगा। इसमें देखिए लास्ट की 3 संख्या मैंने बताया ना, लास्ट की 3 संख्या पकड़िए, 3 संख्या आपने पकड़ ली, तो 3 संख्या हमारी क्या बन गई, 272 बन गई। अगर 272 को 8 से हम भाग कर रहे हैं तो देखिए 34 आ रहा है, मतलब ये जो 272 है ये 8 से कट रहा है। अगर 8 से लास्ट की 3 संख्याएं अगर कट रही हैं, इसका मतलब जो भी पूरी संख्याएं हमारी दी गई हैं वो संख्याएं हमारी 8 से कटेंगे। ठीक मेरे भाई, ये हो गया। अब 9 का विभाज्यता का नियम देख लीजिए। 9 का विभाज्यता का नियम एकदम 3 की तरह है। जैसे 3 में होता था ना, सभी संख्याओं को ऐड करिए और 3 से काट दीजिए, तो ऐसे इसमें होता है कि जितनी बड़ी भी संख्याएं दी रही हैं, जैसे हमारे में देखिए 98, 38, उसके बाद 63, 26 दिया गया है, तो इतनी भी संख्याओं को अगर पता करना हो 9 से कट रही है कि नहीं कट रही है, तो देखिए सबसे आसान तरीका क्या होता है, सभी संख्याओं को ऐड कर लीजिए। देखिए मेरे भाई, ठीक है, सभी संख्याओं को आप अगर ऐड करेंगे तो देखिए सभी संख्याओं को ऐड किया तो आप आ गया 45। अब देखिए 9 के पहाड़ में 45 आता है कि नहीं, 9 पीछे 45, मतलब 9 से आप भाग करेंगे 45 को तो पूरी तरीके से कट जाएगा। मतलब अगर सभी संख्याओं का ऐड जो कर रहे हैं अगर वो 9 से कट रहा है, इसका मतलब पूरी संख्या हमारी क्या होंगी, 9 से कटेंगे। ठीक मेरे भाई, ये हो गया 9 का। एक और देख लीजिए एग्जाम्पल, जैसे 65, 46, 74 और ये 4 है। ठीक है मेरे भाई, आप सभी संख्याओं को ऐड करिए, सभी संख्याओं को ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। और 36 को अगर आप 9 से भाग करेंगे तो 9 चौक 36, मतलब ये जो सभी संख्याओं का योग है 9 से कट रहा है, इसका मतलब जो ये संख्याएं दी गई है मेरे भाई ये हमारी 9 से कट जाएंगी। अगला भी भाजता करूँ भाई, 10 का तो बहुत आसान होता है। 10 में क्या होता है, इकाई का अंक भाई 0 होना अनिवार्य है। अगर 0 होगा इकाई के अंक में तभी वह 10 से कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी। तो इसमें एग्जाम्पल देखने कोई आसान
सकता ही नहीं है, आप लोग समझ सकते हैं। 11 का इंपॉर्टेंट बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट, मतलब ये कहते हैं 11 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और बहुत सारे मतलब जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को करने में आसान होता है। और डायरेक्ट आप लोग देखेंगे आगे क्वेश्चन भी आता होगा, टेस्ट लगाते होंगे तो भाई मतलब 88 संख्या मतलब दे दिया जाएगा कि XY दे दिया जाएगा कहीं पर XY, और उसका मान ज्ञात करना होगा, कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसी तरह से आप अगर 11 का व्यवस्था कानून पता होगा तभी तो निकाल पाएंगे। तो देखिए मेरे भाई, इसमें होता ये है कि जैसे कोई भी संख्याएं दी रहती हैं, तो जैसे एक सम ये हो गया विषम, ये हो गया सम, ये विषम पे है, ये सम पे है, ये विषम पे है, ये सम पे है, ये विषम पे है। मतलब स्थान में बता रहा हूँ, ना कि मैं संख्या बता रहा हूँ कि ये सम संख्या है विषम संख्या, मैं स्थान की बता रहा हूँ। ये विषम स्थान है, ये सम स्थान है, ये विषम स्थान है, ये सम स्थान है, ये विषम स्थान है। तो ऐसे होता है ना, अल्टरनेटिकल तो चलता है। तो जो भी विषम स्थान पे होता है उन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ लिया जाता है। तो जो भी विषम, देखिए मैं इसलिए 2 कलर से किया हूँ, तो जो भी विषम स्थान पे है उन्हीं सभी को आपको जोड़ लीजिए। तो विषम स्थान पे जितनी भी संख्याएं होंगी उनको जोड़े तो 19 आ गई। और उसी प्रकार से आगे आप जो भी सम संख्याएं हैं उनको सम संख्याओं को आपस में जोड़ लीजिए। तो सम संख्याओं को अगर आपस में जोड़ लिया तो ये भी 19 आ गया। तो एक यहाँ पर समझने की बात है ये, अगर जो सम संख्याओं पे आपने जोड़ा है उसका मान और विषम संख्याओं पे आपने जो संख्याएं जोड़ी है उसका मान अगर एक समान आता है, कुछ भी हो सकता है, अगर ऊपर और नीचे का मान जो है दोनों इक्वल आता है, इसका मतलब वो संख्याएं 11 से कट जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, ये तो हो गया 11 का पहला रूल कि अगर जो भी संख्याएं सम स्थान पे आपने जोड़ा है और विषम स्थान पे जो भी आप संख्याएं जोड़े हैं, अगर उसके मान का बराबर है, उसके मान बराबर है या उसका अंतर 0 के बराबर आता है, उसका अंतर 0, इसका अंतर 0 होगा ना मेरे भाई, 19 में 19 घटाओगे 0 आएगा। या तो ये बोल सकते हो, या बोल सकते हो कि सम स्थान का योग और विषम स्थान का योग दोनों समान होना चाहिए, तो वो संख्याएं हमारी 11 से कट जाएंगी। अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो आप लोग काट सकते हैं भैया, आप लोग काट के देखेंगे तो ये पूरा 11 से कट जाएगा। और 11 के दूसरा रूल ये होता है मेरे भाई कि सभी सम स्थानों को जोड़िए और सभी विषम स्थानों को जोड़िए। ठीक मेरे भाई, सम स्थानों को जैसे मैंने जोड़ा यहाँ पर, तो यहाँ पर सम स्थानों का योग कितना हो गया, 13 हो गया। और मतलब विषम स्थानों का जो योग मैंने जोड़ा तो कितना हो गया, 13 हो गया। और यहीं पर मैंने सम स्थानों का योग जोड़ दिया, तो सम स्थानों का योग मैंने जोड़ा तो क्या हो गया मेरे भाई, 24 हो गया। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, एक समझने की बात है, अगर सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग अगर दोनों में से जो भी बड़ा होगा उसमें से दूसरी संख्याएं घटाएंगे, तो देखिए इसमें से मैंने घटाया तो मेरा क्या आ गया, 11 आ गया। ठीक मेरे भाई, तो अंतर, अगर अंतर जो आता है या तो 0 होना चाहिए अंतर, या तो जो क्या कहते हैं अंतर आए वह 11 का गुणज होना चाहिए, मतलब 11 के पहाड़ा में वो संख्या आनी चाहिए, तभी वो पूरी संख्या हमारी 11 से कटेंगी। तो जैसे आप इसमें तो 0 आ गया था, बट देखिए इसमें तो ऊपर वाले में 13 आया और नीचे वाले में 24 आया जोड़े तो आप लोग, तो इसमें तो आप कहेंगे कि भैया ये रूल तो फॉलो नहीं हो रहा है। नहीं भैया, रूल तो दोनों को फॉलो होगा ना, दोनों को आपको देखना पड़ेगा, या तो 0 के बराबर आना होगा और या तो अंतर 11 के गुणनफल में आना होगा। जैसे यहाँ पर आपने अंतर निकाला 24 में से 13 आपने गुणन अंतर निकाला तो यहाँ पर हो गया 11 होगा। ठीक मेरे भाई, ये सब सारे इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ठीक है, मैंने अभी मतलब कुछ इंपॉर्टेंट बताए हैं, तो मतलब आप लोग इसको पहले तैयार कर लीजिएगा नंबर सिस्टम से, तो आगे से इसी हिसाब से तभी तो आपको क्वेश्चन में हल कर पाएंगे, तभी तो जल्दी लगा पाएंगे। तो इसीलिए मैंने आज नंबर सिस्टम में विभाज्यता का नियम मतलब स्टार्ट किया है। तो ठीक है मेरे भाई, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा और आप लोग थोड़ा राय दीजिएगा कि मतलब क्लासेस कैसी है, थोड़ा क्या कर सकता हूँ, क्या इंप्रूव कर सकता हूँ, और जो कुछ भी अपना राय है तो मेरे भाई अपना राय दीजिएगा। और अगर आप वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है मेरे भाई, मिलते हैं नंबर सिस्टम के दूसरे क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।